हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का 7वां पार्ट बताऊंगा। ये एक लास्ट वीडियो हो सकता था, लेकिन इस तरीके के कई सवाल हैं जो कि 8वें पार्ट में आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। मतलब समान छात्र संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और वो 120 और 90 छात्र हैं। उनका हम लोग क्या बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें एक लाइन आप लिख लीजिए कि प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या 90 व 120 के एचसीएफ के बराबर होगी। यानी बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ डायरेक्ट इस तरीके से निकालेंगे। 120 हम लोग अंदर लिखेंगे और 90 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये एक बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 लिखेंगे, 0 3, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग 90 में भाग दे देंगे 3 का, मतलब ये संख्या दोबारा यहाँ पे लिख दी जाती है। और याद रखना दोस्तों, इस तरफ वाला क्या होता है, आंसर होता है, ना कि इस तरफ वाला आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने बार चला गया, ये 3 बार चला गया। तो हम लोग इसे इस तरीके से काट लेंगे, पूरा चला गया। आंसर हम लोगों का आ गया 3, ठीक है। तो प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। इस सवाल को सरल होने की वजह से भी लिखा गया है क्योंकि ये इसी कैटेगरी के सवाल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सवाल पढ़ेंगे। कॉपियों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। किसका एलसीएम निकालेंगे, 3, 6, 12 और 15। हम लोगों ने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पे 3 चौके 12, ये 4, लाइट चलेगी दोस्तों, 3 चौके 12, और यहाँ पे ये जो 5 है, 12 पंचे 60, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, ठीक है, हर चौथे दिन, ठीक है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है, हर 10वें दिन कानपुर जाता है। दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, तो अगली तिथि जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे तो कब जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कब मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है कि एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चौथे और 10वें दिन का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम हम लोगों को पता ही चल रहा है। अगर नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2, 5, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। नहीं करना तो यहीं तक रुक जाते और इसका इसका और इसका हम लोग गुणा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम कितना मिला, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर के 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 3 जनवरी को यहाँ पे क्या दिन लिख देंगे। 3 जनवरी को जाने के 20 दिन बाद वो लोग एक साथ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 3 जनवरी को जाने के 20 दिन बाद वो फिर से एक साथ जाएंगे या फिर वो पुनः जाएंगे, पुनः एक साथ जाएंगे, कुछ भी लिख लीजिए आप अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ जो आपको समझ में आए, तो 20 दिन तो ये हम लोगों के हो गए पूरे के पूरे।
अब मान लीजिए वो बंदे जो हैं वो 2 लोग वो 3 जनवरी को जाते हैं। जब वो 3 जनवरी को जा रहे हैं तो यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, अगर 3 में अगर हम लोग 20 जोड़ देंगे, यानी कि 20 में अगर हम लोगों ने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 23 हो गया। इसका मतलब है कि वो पुनः 23 तारीख को एक साथ जाएंगे, 23 जनवरी। और यही हम लोगों से पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आप चौथा सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6, 9 की ढेरियों में सजाती है, ठीक है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, इसका मतलब एक आम ज़्यादा है, शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम, यानी कि एलसीएम, कम से कम कितने आम हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 4, 6, 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 4, 6 और 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, 6 और 9 के एलसीएम से एक अधिक है, क्योंकि शेष बच रहा है। क्या है, एक अधिक है। ये धा सही से नहीं बना, ठीक है। यहाँ एक अधिक है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया, जब शेष बच रहा है तो इसका मतलब एक अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पे 9 आ गया। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 और 9। 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। राइटिंग थोड़ा दोस्तों ख़राब है, आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं शायद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 4 गुणे 9, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 9 चौके कितना हो गया दोस्तों, 9 चौके हो गया 36, ठीक है। टोकरी में आमों की संख्या। दोस्तों हम लोग इन सवालों को एक साथ पढ़ते हैं, आपको ऐसे सवाल कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक साथ सवाल पढ़ते हैं और सारे के सारे एक ही जगह आपको सवाल मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। क्लास 6 से लेकर मैं कंपटीशन लेवल तक पूरा का पूरा मैं सवाल बताता हूँ, एक एक सवाल बताता हूँ, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। अगर वो छूट जाएगा तो बाद में डिस्कस तो हो ही जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल जो सीरीज चल रही है उसमें नहीं छूटेगा। इसमें आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाएगा, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम होगा। तो टोकरी में आमों की जो संख्या होगी दोस्तों वो क्या होगी, 36। अब जब शेष बचा तो उसे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि एक अधिक है, ठीक है। तो 36 और 1 37, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कम से कम कितने आम होने चाहिए, 37 आम होने चाहिए, ठीक है, तब जाके सिस्टम बैठेगा। यहाँ पे अब हम लोग 5वें सवाल की बात कर लेते हैं। इस तरह की लैंग्वेज का भी सवाल आता है। 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 500 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कोई एक ग्रह है वो 200 दिन में लगाता है, कोई दूसरा ग्रह है वो 500 दिन में लगाता है, कोई तीसरा ग्रह है जो 300 दिन में लगाता है, ठीक है। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हों, मतलब कि किसी न किसी दिन तो एक सीध में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कितने दिनों में उसी स्थिति में आएंगे, यानी कि कितने दिनों बाद फिर से एक साथ एक सीध में आएंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सीधा निकालना है 200, 500 और 300 का एलसीएम, बस आपका आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने एलसीएम कर लिया है टाइम को बचाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है कि 3000 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, 3000 दिन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह एक साथ 3000 दिन बाद फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा, यानी कि एक सीध में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।